में ये है हमारी यमुना, जो बिल्कुल इस क्षेत्र 50,000 जो मराठा सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया। भारत के मराठा इतिहास का एक मास्टर दुरानी सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो इन तीनों स्मारक। राम राम साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी पर स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ 5 घंटे के अंदर 50,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हरियाणा का एक ऐसा जिला, एक वो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र जहां पर धर्मयुद्ध लड़ा गया था आज से 5 से 6,000 साल पहले, और एक जहाज में पहुंचा हूं आज से 261 साल पहले। यहाँ पर दिन के दोपहर के अंदर ही 50,000 सैनिकों का खून बहा दिया गया था इस एरिया के अंदर। जी हाँ, मैं पहुंचा हूं हरियाणा के बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध पानीपत के अंदर, जहां आज ये पानीपत इतना डेवलप हो चुका है। आज से 261 साल पहले किसी को नहीं पता होगा कि यहाँ पर इतना बड़ा विनाशकारी युद्ध लड़ा जाएगा। ये जो पानीपत का क्षेत्र है ये 3 युद्धों का गवाह है। 1526 ईस्वी के अंदर, 1556 ईस्वी के अंदर और 1761 ईस्वी के अंदर। 1761 ईस्वी के अंदर यही वो क्षेत्र है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसको दिखाएं। इस क्षेत्र के अंदर ही यहाँ पर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठे, इन दोनों सेनाओं का आमना सामना इस क्षेत्र के अंदर हुआ था। इस क्षेत्र के जहां आज हम खड़े हैं, ये पूरा एरिया दिखाऊंगा कि यहाँ पर मुगलों की और मराठों की मार काट बोल सकते हैं जिसको, ऐसी लड़ाई लड़ी। इसका पूरे व्यू दिखाता हूँ। ये जो क्षेत्र, ये जो स्मारक आज बना हुआ है, क्योंकि ये गवाह तो है मराठों और दुरानी सरदार अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई का, अब इसको एक स्मारक के रूप में ले लिया गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखिए अच्छी झांकी उस युद्ध को दिखाया गया है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान के जो अहमद शाह अब्दाली हैं और एक तरफ मराठे, और जो बीच में ये देखिए इधर जो बीच में ये है हमारी यमुना, जो बिल्कुल इस क्षेत्र के यहीं से गुजरती थी। तो एक बार इसको कहूँगा कैमरामैन से बिल्कुल अच्छे से इसको दिखाया जाए कि जो पानीपत का ये युद्ध हुआ था, इसमें मराठा सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए सदाशिवराव भाऊ इसके अंदर सेनापति भी रहे हैं, वो इस क्षेत्र के अंदर आए थे। इन तीनों ने ही मराठों का नेतृत्व किया, और अफगानिस्तान की तरफ से जो शासक अहमद शाह अब्दाली आए थे, उन्होंने मराठाओं के जो आपसी झगड़े थे उनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, और इस क्षेत्र के अंदर 5 घंटे के अंदर ही 50,000 जो मराठा सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया। तो एक और पिक्चर है यहाँ पर, अब इसको कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे कि जो इधर ये जो तोपें लिए हुए हैं, ये अफगानिस्तान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना थी, और जो ये इधर हाथियों के साथ आई थी जो हमारी सदाशिवराव भाऊ जी की मराठों की ये सेना थी। तो ये बीच में यहाँ पर जो एक यमुना नदी बह रही है, इसी यमुना नदी को मराठों ने क्रॉस नहीं करना था, जो कि आपसी फूट के कारण, अपने अहंकार के कारण, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर और महाराष्ट्र पूना से लेकर पूरा उत्तर भारत और दिल्ली तक का कब्जा मराठों का हो चुका था। मराठों की तुत्ती बोल रही थी बिल्कुल। तो उनके अंदर इतना अहंकार आ गया था कि क्या है ये अब्दाली, इसको हम चुटकियों में हरा देंगे। परंतु इनकी आपसी फूट और कुछ हमारे राजाओं के द्वारा मराठों का साथ न देना, क्योंकि मराठों के अंदर अहंकार ज़्यादा था, तो अपने अहंकार के कारण ही मराठी इस क्षेत्र के अंदर हार गई। और वो जगह आपको अभी दिखाता हूँ जो अब शक्ति स्वरूप बना दिया गया है, एक चिन्ह बना दिया गया है मराठों के लिए, जहाँ पर सदाशिवराव भाऊ जो कि पेशवा थे, उनका यहाँ पर वीरगति प्राप्त हुई थी उनको यहाँ पर इसी क्षेत्र है। और उसके साथ ही वो पेड़ था, जहाँ वो पेड़ था अब उस जगह स्मारक बना दिया, जो दिखाता हूँ वो स्मारक जहाँ पर सदाशिवराव भाऊ जी की शहादत हुई थी। एक तो ये पेड़, और इसी के साथ यहाँ पर एक आम का पेड़ भी था। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस क्षेत्र, यही है उस मार्क, कैमरामैन से कहूँगा इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। दिस पिलर मार्क्स द साइट ऑफ द ब्लैक मैंगो ट्री नियर विच वाज फॉट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन
अहमद शाह अब्दाली ने शहादत प्राप्त की थी। और जब इतना खून बहा उसके अंदर कि यहाँ पर जो पेड़ थे आम के, उन सब के कलर चेंज हो गए थे, सारे के सारे पेड़ काले हो गए थे। इतना खून बहा, इतना नरसंहार हुआ था यहाँ पर, मुगलों की रूह भी कांप गई थी। तो इस नरसंहार का कारण भी कौन था? खुद मराठे थे। और उसके बाद जब इस बैटल को, पानीपत की तीसरी लड़ाई को 1761 में मराठे हार गए, तो उत्तर भारत से मराठों का वर्चस्व ही धीरे धीरे खत्म हो गया था। स्थान जहाँ पर 1761 में अफगानिस्तान शासक अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुरानी साम्राज्य का संस्थापक भी माना गया है, सदाशिवराव भाऊ और अन्य मराठों के रक्त को इन्होंने यहाँ पर पानी की तरह बहा दिया था। इस ऐतिहासिक स्मारक को 1919 में जो भारत का अधिसूचना जारी की गई थी, उसको एक शहीद स्मारक के रूप में शामिल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा भी, क्योंकि ये उत्तरी भारत के जो मराठा सैनिक थे, उनकी वीरता का प्रतीक था कि इतनी आपसी फूट होते हुए भी लगभग 75% भारत पर मराठों ने शासन किया है। और उनकी आपसी फूट के कारण ही फिर उनका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर जाता है। तो साथियों, यहाँ पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो तीनों लड़ाइयों के यहाँ स्मारक बनाए गए हैं। जो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का शासक था, उनके मध्य हुई, तो उनकी स्मृति में ये चिन्ह है। दूसरी जो लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी के अंदर अकबर और हेमू के बीच में, तो उनके लिए ये बीच वाला ये स्मारक बनाया गया, 3 पिलर हैं। और जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी के अंदर दुरानी सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो इन तीनों स्मारकों को फिर जो पानीपत के अंदर जो ये तीनों लड़ाई थी, इस स्मारक को महामहिम राज्यपाल धनिकलाल मंडल के द्वारा 1992 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। क्योंकि यही वो हमारे जो पूरे भारत है, उसके अंदर जो मराठों का जो तूती बोलती थी, जो पूरे भारत को जोड़ना चाहते थे, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में रखना चाहते थे, और उनके सपने को खंडित कर दिया गया इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। तो हमारे भारत के इतिहास के और भी पन्नों को हम अगली वीडियो में फिर खोल लेंगे। महाभारत से जुड़ी ही और भी अन्य जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। इन सभी को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।